तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे साथ, खैर मुझे ये सब बातें नहीं करनी। वो यूंगी कुछ मीटिंग्स के लिए जर्मनी चला गया है। मैं बस तुम्हें यही बताने आया था। बाय। जे होप, एक सेकेंड। लेकिन जे होप टीएन की बात सुने बिना वहाँ से चले जाता है। एंड या एक इम्पॉर्टेंट बात और थी। आर्मीज, मेरे पिछले वीडियो पर सिर्फ एक ही यूज़र नेम से 2-3 ऐसे कमेंट्स थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट दैट बिकॉज ये मेरी स्टोरी है। मी हु वॉज द राइटर, मी हु वॉज द एडिटर। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? एंड एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी एक ने किया है, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है। इन फैक्ट मैंने उन्हें रिप्लाई भी दिया कि ये स्टोरी मेरी स्टैंडर्ड पर है, मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। आई होप यू शुड डोंट बी रूड टुवर्ड्स मी। एंड या मैंने एक बात पर्सनली नोटिस की है। उन्होंने कहा था कि मैंने यूंगी को स्टूपिड डम दिखाया है। सो मैं उन्हें बता दूं कि एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आप किसी से प्यार करें तो उस इंसान के सामने तो आप बच्चे की तरह बिहेव करते हैं ना, लेकिन किसे ही पता है कि आपके 2 पार्ट्स के बाद इस स्टोरी में कैसा क्लाइमेक्स आ जाए। क्या पता कि यूंगी को जिमिन से ही नफरत होने लगे। बाय द वे हिंट तो मैंने दे ही दिया है। लेट्स कंटिन्यू। मुझे नहीं पता था कि 1 साल बाद आज मैं फिर उसी मोड़ पर खड़ा रहूँगा जहाँ पर मैं तुम्हें पहली बार मिला था। आई होप सो कि अब तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ प्लीज़। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। एक छोटे से काम दिया था लेकिन वो भी, हाँ, इतनी सुबह सुबह ये यूंगी अपने रूम से बाहर आकर देखता है कि मैनेजर किसी पर चिल्ला रहा था। क्या हुआ, क्यों इतनी सुबह? हाँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मुझसे गलती से छूट गया था। एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। मिस्टर यांग, आप इस लड़के पर इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मिस्टर मैन, आई एम सॉरी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या, इसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। उस दिन 2 कांच के ग्लास फोड़े और आज मिस्टर नीम के ऊपर पूरा एक कप ही गिरा दिया। लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से गिर गया। शट अप जिमिन, अब और कोई बकवास नहीं, चुपचाप जाकर बर्तन धो। ठीक है। इसके बाद जिमिन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जिमिन, सो क्यूट नेम, लाइक हिम। इसके बाद यूंगी भी अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या सच में मैं ये सब कुछ ही डिजर्व करता हूँ? क्या मुझे, हाँ, ये छोटी सी मछली यहाँ बाहर क्या कर रही है? अगर ये पानी में नहीं गई तो ये मर जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं इसे उठाकर पानी में डाल देता हूँ ताकि ये बच जाए। या ऑफ कोर्स मॉम, मैं सही तरह से पहुँच गया हूँ। मैंने खाना भी खा लिया, मेरी नींद भी अच्छी गई। ठीक है, और घर में बाकी सब क्या? हाँ, ये तो जिमिन है, लेकिन ये यहाँ बीच में क्या कर रहा है? बीच तक तो ठीक, लेकिन ये पानी की तरफ दौड़ क्यों रहा है ऐसे? कहीं जो सुबह हुआ उसकी वजह से तो। ओह शिट। यूंगी दौड़कर जिमिन की तरफ जाने लगता है। अब तुम सेफ हो, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जिमिन। हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि सुसाइड करना कितना बड़ा क्राइम है?
और तुम उस छोटी सी बात के लिए इस हद तक चले जाओगे, मैं नहीं सोच रहा था। मगर अब तुम रो क्यों रहे हो? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम ये जो बेवकूफ़ी कर रहे थे उसके लिए। और ऐसा भी क्या कह दिया उस मैनेजर ने जो तुम इतना हार्ट हो गए और यहाँ सुसाइड करने आ गए? हरमीज उस टाइम पर जिमिन योंगी से एक लड़का बनकर मिला था, जिस वजह से योंगी को जिमिन को थप्पड़ मारने पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और अब इस बात पर कोई बहस नहीं करेगा कि अचानक ये स्टोरी रियल कैसे बनी। मैं सुसाइड करने नहीं आया था, वो तो मछली वहाँ पर। अगर तुम सुसाइड करने नहीं आए हो तो यहाँ पानी के बीच में क्यों खड़े हो? वो एक छोटी सी मछली पानी से बाहर आ गई थी, वहाँ जहाँ पर मैं बैठा था वहाँ पर थी, तो मैं बस उसे पानी में डालने के लिए आया था ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन तुमने मुझे। जिमिन रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। जिमिन, एक सेकंड, मेरी बात सुनो। हाय जिमिन, तुम यहाँ किचन में, क्या चाहिए तुम्हें? माफ़ी, देखो जो मैंने कल किया, मुझे नहीं पता था कि तुम उस मछली की मदद कर। इट्स ओके, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिमिन, बाय द वे इट्स रॉन्ग। देखो ये कौन सा तरीका होता है माफ़ करने का? मैं बताऊँ कि माफ़ कैसे करते हैं? नहीं, मुझे नहीं जानना, और शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैनेजर आ ही रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम मुझे प्यार से स्माइल करके इट्स ओके बोलकर मुझे कुछ मीठा नहीं खिलाओगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्या? हाँ। ओह गॉड, लगता है मैनेजर आ रहे हैं। तो तुम कहीं छुप जाओ। अरे लेकिन मैं। जिमिन। वो दोनों ही फ्रिज के पीछे थोड़ी सी जगह में बैठ जाते हैं। हाँ, ये लड़का कहाँ चला गया? जब देखो तब बस काम चोरी। जिमिन, तुम छुपे हो तो मुझे समझ आया, लेकिन मैं चुप, बिल्कुल चुप। वो चला गया, तुम बाहर आ जाओ। हाँ चलो। वो दोनों ही उस जगह से बाहर आ जाते हैं। अब तुम जाओ यहाँ से, वरना फिर से कोई आ जाएगा। नहीं, मैंने जो पहले कहा वो करो। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं कह रहा हूँ ना, फिर से कोई आ जाएगा, तुम जाओ। नो, बिल्कुल भी नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझसे अभी भी पूछ रहे हो? अभी तो मैंने कहा ना। ठीक है, तुम ये कैंडीज खा लो, और मैंने तुम्हें माफ़ किया। इट्स ओके, अब तुम जाओ यहाँ से। और स्माइल। अब ठीक है, चलो इतना ठीक है। वैसे एक बात कहूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। आई नो, पहली बार में सब मुझे यही कहते हैं, और दूसरी बार मिलने का कोई चांस नहीं होता। क्या? मजाक कर रहा था। वैसे मैं एक बात कहूँ? अब हाँ कहो। तुम ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। बाय द वे, अब क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? आई मीन देखो ना, मुझे अभी 3 महीने यहाँ बिजनेस ट्रिप में रहना है, और मुझे शायद बोर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की भाषा मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्या प्लीज़, आई मीन मुझे अपनापन सा लगा रहेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक वेटर और मालिक के बीच दोस्ती का रिश्ता ठीक होगा?
आई मीन मैनेजर सर। और अच्छा, तो तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहते और शायद अनकंफर्टेबल भी हो। अब इट्स ओके, आई एम सॉरी। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अच्छा ठीक है, आज से हम फ्रेंड्स, ओके। और फिर इसके बाद यूंगी वहाँ से चला जाता है। जिमिन उसके बाद अपना काम करने लगता है। हाय जिमिन, क्या कर रहे हो? अब कुछ भी नहीं, बस ये एक ऑर्डर मैं देकर आता हूँ, फिर हम बात करेंगे। ओके ओके फाइन, जल्दी आना। इसके बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है और करीबन 1 घंटे बाद वापस आता है। यूंगी 6 बजे मुझे घर के लिए जाना है। ओके बाय, मैं तुमसे कल बात करूँगा। जिमिन लेकिन चला गया। इसे 6 बजने के बाद हो क्या जाता है? इसे अचानक घर के लिए दौड़ा चला जाता है। अब क्या तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे? अब एक्चुअली जिमिन, आज शाम को मीटिंग कैंसिल हो गई है और तुम्हें तो पता ही है कि शाम के वक्त पर मुझे घूमना पसंद है। तो मैं ये कह रहा था, क्या हम शाम को कहीं गार्डन पर चलें? अच्छा, तो क्या तुम्हें यहाँ पर घूमने से डर लगता है, या फिर ये कि जर्मनी में कहीं कोई तुम्हें किडनैप करके ना ले जाए और मैं तुम्हें बचाने आऊँ? अच्छा, ओ हेलो, मैं किसी से नहीं डरता। और बात रही किडनैप होने की, तो तुम इतने छोटे से हो, मेरा तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें कोई किडनैप कर लेगा तो पता नहीं मैं इस जगह पर कैसे सरवाइव करूँगा। अच्छा, तो तुम मुझे छोटा कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं भले ही दिखता है छोटा हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे किडनैप करने के लिए आया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूँगा और उसके घुटनों में चिमटी करूँगा ताकि वो लड़खड़ा के गिर जाए और और फिर मैं उसे बहुत मारूँगा। मेरी जो कराटे वाली मैडम ने मुझे जो सिखाया था वो भी। और फिर आखिरी में मैं उसे गुदगुदाऊंगा भी ताकि वो मरने से पहले भी हंसे थोड़ा सा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गार्डन नहीं चल सकता। आई एम सॉरी। क्या? क्यों नहीं चल सकते? अम, देखो, तुम्हें तो पता है कि मैं शाम को 6 बजने के बाद घर चला जाता हूँ, तो लेकिन अगर तुम एक दिन घर जल्दी नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? अब आई एम सॉरी, मुझे घर के लिए जाना चाहिए। हाँ, फिर से? अब जिमिन, 1 सेकंड रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन जिमिन योंगी की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि आज योंगी उसका सच जानना चाहता था और इसलिए वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाएगा। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? ये दौड़ते हुए तो अभी इसी तरफ आया था, फिर अचानक ऐसे हाँ। जिमिन दौड़ते हुए अपने घर में चला जाता है और योंगी भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाता है। ऐसा क्या करता है ये अपने घर में जो शाम के 6 बजते ही डायरेक्ट घर की तरफ भागते हुए आ जाता है? आज तो मुझे पता लगाना ही होगा। इसके बाद योंगी जिमिन को उस पूरे घर में ढूंढने लगता है। ये लड़का अचानक गया तो गया कहाँ? अभी तो यहीं पर था, लेकिन हाँ, ये तो जिमिन, लेकिन ये लड़की, ऐसा कैसे हो सकता है? 1 सेकेंड, इसका मतलब
ये है कि इसने मुझसे झूठ कहा।